हमने क्वेश्चन किए थे अलजेब्रिक के, वो साथ साथ थ्योरी भी की थी और अलजेब्रिक के क्वेश्चन किए थे। आज मैं अलजेब्रिक के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। कल हमने वो थ्योरी पढ़ी थी और थ्योरी के साथ साथ मैंने थोड़े मोटे क्वेश्चन भी करवाए थे, बट आज सारे जो कल थ्योरी करवाई थी ना, उससे रिलेट मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले क्वेश्चन अपन कर रहे हैं रिलेटेड टू टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस। कल अपन ने अलजेब्रिक फर्स्ट वीडियो के अंदर अलजेब्रिक टॉपिक के अंदर टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशंस टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर क्वेश्चंस किए थे, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चंस हैं, आई विल टेक द क्वेश्चंस लाइक आइडेंटिफाई the terms in 1 plus x plus x square। ओके, ये क्वेश्चन ले लिया मैंने। अब इसमें टर्म्स बतानी है। टर्म्स कैसे बताओगे? टर्म्स मैं एक टर्म्स देखो, कल मैंने बताया था कि टर्म्स कौन कौन सी होती है। ऑपरेशंस, ऑपरेशन देखो, इसमें ऑपरेशंस क्या है? एडिशंस है। एडिशंस के साथ में जो जो आपके टर्म्स वाइज होंगे, इसको अपन टर्म्स बोलते हैं। जैसे मान लो 1 यहाँ पे एक टर्म्स हो जाएगा, x यहाँ पे एक टर्म्स हो जाएगा, x स्क्वायर हमारा टर्म्स हो जाएगा। ये टर्म्स, ठीक है। ये ऑपरेशन होना चाहिए, ऑपरेशन मैथमेटिकल ऑपरेशन होना चाहिए। अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होगा, जैसे प्लस नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन प्लस नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल है, जैसे मान लो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये आ गया, तो इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब एक टर्म बन गया। क्या बन गया? एक टर्म बन गई। एक्स क्यूब एक टर्म बन गई। अब एक्स क्यूब एक टर्म बन गई तो ये एक टर्म के अंदर आएगा ना, 1 टर्म्स के अंदर आएगा। तो इसके अंदर क्या नहीं है? इसके अंदर वो ऑपरेशंस नहीं है। एक्स क्यूब के अंदर वो ऑपरेशंस नहीं है, प्लस के अंदर कोई चीजें आगे नहीं है, इसलिए अपन नहीं बोल सकते कि वो सेकेंड टर्म्स होंगी। इसलिए एक टर्म्स है, ये ओनली 1 टर्म्स है, ठीक है। इसको हो गया ये, ठीक है। अब देखो, अगर इसमें पूछे फैक्टर क्या होता है, फैक्टर होते क्या है? फैक्टर्स मतलब जो मल्टीपल्स हों, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स, किसी भी अल्फाबेट के मल्टीपल्स हों, ठीक है। इसको मैं एक ट्री डायग्राम की हेल्प से बता रहा हूँ। कैसे बताना है देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसको क्या कर लो, 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लो। पहले टर्म्स लिखेंगे, फिर फैक्टर लिखेंगे, इसलिए मैंने 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया। तो पहले क्या लिखेंगे? 1 एक्स स्क्वायर। ये मेरी टर्म्स हो गई, ये मेरे टर्म्स होंगे। अब ये टर्म्स के अंदर फर्स्ट टर्म्स है ना 1 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 ही होगा। 1 इंटू 1 फैक्टर हो गया, ठीक है। x का फैक्टर कितने होंगे? x इंटू 1 एक फैक्टर हो गया, ठीक है। x स्क्वायर के क्या फैक्टर हो सकते हैं? x इंटू एक्स, ठीक है। ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं, ये फैक्टर्स हो गए। समझ आ गया? ये फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब ये फैक्टर्स हो गए, ये क्वेश्चंस इसके रिलेट हो गए, ये आंसर है अपना। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेट होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक अनलाइक के रिलेट होगा। लाइक टर्म्स कौन सी होगी, अनलाइक टर्म्स कौन सी होगी? कल भी क्वेश्चन किए थे हमने, आज भी क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका 12x प्लस 7x। अब इसमें देखो, कल मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं। लाइक टर्म्स वो होते हैं जिनका वेरिएबल दोनों टर्म्स के अंदर वेरिएबल क्या हो, सेम हो, और उसकी पावर भी सेम हो। देखो वेरिएबल क्या है? x है, उसकी पावर भी क्या है? 1 है, तो सेम है। सेम है तो मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, ये लाइक टर्म्स है। देखो कॉफिशिएंट आपके क्या हो सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं, वेरी करेगा। सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, आप उसको देखना ही नहीं है। आपको सिर्फ देखना है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। जहां ये
रूल सेटिस्फाइड हो उसको बोल देंगे लाइक टर्म्स। तो ये मेरा क्या है, लाइक टर्म्स। क्या है, लाइक टर्म्स। ठीक है, लाइक टर्म्स आ गया। अब देखो अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स क्या होंगे? अनलाइक टर्म्स का एग्जांपल देखो, ये दूसरा है 3xy, 3y। ठीक है। अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है, इसमें वेरिएबल xy है, इसमें वेरिएबल y है, दोनों डिफरेंट है। दोनों डिफरेंट है तो यहाँ पे पता चल गया क्या है, अनलाइक टर्म्स है। ये क्या है, अनलाइक टर्म्स। बस हो गया। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन और ले लो, जैसे मान लो x2y, 8x2y, तो बताओ क्या है। तो ये इसमें देखो वेरिएबल्स देखना है। वेरिएबल्स क्या है, x2y, x2y, तो दोनों के अंदर x2y है, तो अपन कह सकते हैं लाइक टर्म्स है। अब देखो मैंने ऐसे लिख दिया xyz, 8xy2z। अब बताओ दोनों टर्म्स में वेरिएबल देखो, इस टर्म्स में क्या है xyz, इस टर्म्स में क्या है xy2z। तो xyz और xy2z दोनों टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। डिफरेंट है तो मतलब क्या हो गया, अनलाइक टर्म्स हो गया। क्या हो गया, अनलाइक टर्म्स। ऐसे प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस की। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की, उतनी ज्यादा आपको क्या होगी, प्रैक्टिस होगी, उतने ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना जरूरी है, मैथ्स के अंदर प्रैक्टिस जरूरी है। ओके, अब अपन देखेंगे कि क्वेश्चन रिलेट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस क्या हैं, क्लासीफाई, ठीक है, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, कॉमा एंड ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है, 4x माइनस 5y। पहला क्वेश्चन क्या है, 4x माइनस 5y। अब इसमें देखो क्या है, इसमें अपने को मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स बताने हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर बताया था कि बायनोमियल्स जो होते हैं और मोनोमियल्स होते हैं, मोनोमियल्स वो होंगे जिसके अंदर एक ही टर्म्स होगी, सिंगल टर्म्स। बायनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स होंगे, ट्राइनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स होंगे। अब इसमें कितने टर्म्स हैं, देखो बीच में ऑपरेशन आ रहा है, देखो माइनस का, बीच में माइनस का ऑपरेशन आ रहा है, माइनस का ऑपरेशन आ रहा है, तो आपको पता चल गया ये एक टर्म्स है और ये एक टर्म्स है। ठीक है, तो ये टर्म्स कौन सी होगी, 4x माइनस 5y, साइन के साथ आता है हमेशा, तो माइनस 5y 2 टर्म्स होगी। तो 2 टर्म्स हो गए तो कौन सा हो गया, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं वो कौन से होते हैं, बाइनोमियल्स। क्या होते हैं, बाइनोमियल्स। ये मेरे बाइनोमियल्स हो गए, सिंपल। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, 100z²। अब देखो z² का कोएफिशिएंट क्या है, मेरा 100 है, बट ये दोनों मल्टीपल में है। मल्टीपल में तो एक सिंगल टर्म बोलेंगे इसको, सिंगल टर्म है तो इसको सिंगल टर्म को क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स है मेरे, सिंपल। अब थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन, x² माइनस 2x प्लस 3, x² माइनस 2x प्लस 3 एक पॉलिनोमियल्स है। क्या है, पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें x एक वेरिएबल है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो डिग्री कितनी होगी, 2 होगी, तो ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी मतलब ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल्स के अंदर मुझे बताओ कितनी टर्म्स हैं, इस टर्म कितनी है, देखो माइनस और प्लस ऑपरेशन आ रहे हैं, तो ये एक टर्म्स होगी, ये एक टर्म्स होगी, ये एक टर्म्स होगी, तो टर्म को अलग अलग लिखते हैं, x² माइनस 2x 3, 3 टर्म्स होगी। तो तीनों टर्म्स क्या हैं, तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, तो तीनों टर्म्स अलग अलग हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स। क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल्स, क्योंकि ट्राइनोमियल्स वो होते हैं जिसके अंदर 3 टर्म्स होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं, तो इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स, नोमियल्स, सिंपल। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, इसी में मैं ले रहा हूँ, जैसे मान लो वो क्वेश्चन अच्छा है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है 32, सिंपल एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये बाइनोमियल है, मोनोमियल्स है, ट्राइनोमियल्स है, तो सिंपल है ना, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो जो वेरिएबल नहीं है तो उसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, मल्टीपल में x की पावर 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो या किसी भी नंबर की पावर 0 हो हमेशा 1 होता है। तो x की पावर 0 हमेशा 1 होगा, तो 1 होगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं वापस वही वैल्यू आ जाएगी 32। तो यहाँ वेरिएबल x है, तो इसको अपन लिख सकते हैं 32x की पावर 0। तो 32x की पावर 0 है, तो 32x की पावर 0 है, तो ये क्या हुआ, मल्टीपल में है, मल्टीपल में तो एक सिंगल टर्म्स बन गई, सिंगल टर्म्स बन गई, तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स, मोनोमियल्स, ठीक है, मोनोमियल्स, ठीक है। तो ये सारे होंगे, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया मोनोमियल्स। अब देखो अब अपन कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे किसी भी इक्वेशंस का। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y एंड y स्क्वायर बिलो इक्वेशंस। अब बिलो इक्वेशन कौन सी है, बिलो इक्वेशन कौन सी है, बिलो इक्वेशन है मान लो y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 4। ओके, तो y स्क्वायर 3y प्लस 4 फर्स्ट वीडियो में बताया था कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट वही होता है ना कि जिसका कोफिशिएंट फाइंड आउट कर रहे हैं उसके मल्टीपल में क्या है। अब देखो y का कोफिशिएंट है, तो y के मल्टीपल में क्या है, -3, साइन के साथ लेना है, तो कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू -3, ठीक है। ये सॉल्यूशन है इसका, ये क्वेश्चन है। तो अब देखो, अब फिर y स्क्वायर का पूछ रहा है, तो y स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर कितना है, 1। ये आंसर है, ऐसे आंसर निकालने हैं, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद अब पढ़ेंगे सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा हो, उसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है 12m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 5m माइनस 4m स्क्वायर माइनस 7m प्लस 10। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो सॉल्यूशन ढंग से लिखना है। देखो पहले सिंप्लीफाई करने से पहले आपको चीजें पता होनी चाहिए, बोर्ड मास, ब्रैकेट, ऑर्डर, ठीक है। बोर्ड मास तो बचपन से पढ़ते ही आ रहे हो, बोर्ड मास पता होना चाहिए। बोर्ड मास मतलब B फॉर ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। ये चीजें पता होनी चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, एक्सप्रेशंस में देखो m स्क्वायर है, तो 12m स्क्वायर जैसा m स्क्वायर जैसी क्वांटिटी कहाँ पे है उसको एक साथ रख लेंगे। पहले देखेंगे कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल इसमें क्या है, m है। m क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल मेरा क्या है, m है। उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। तो 2 है तो पहले 2 लिखा जाएगा, फिर 1 लिखा जाएगा किसी वेरिएबल की पावर, फिर बाद में 0 लिखी जाएगी। ऐसे सीक्वेंस वाइज चलना है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, ऐसे आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। अब देखो
सबसे बड़ा छोटा 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 डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखोगे, इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल m है, सेम वेरिएबल है सब में, और पर बट हाईएस्ट पावर क्या है उसकी, स्क्वायर है। तो मैं पहले यहाँ लिखूंगा 12m स्क्वायर, क्या लिखूंगा 12m स्क्वायर, 12m स्क्वायर लिखूंगा। अब 12m स्क्वायर के रिलेटेड m स्क्वायर जैसा कौन सा है यहाँ पे, ये रहा 4m स्क्वायर, इसको साथ लिख दूंगा, लिख दिया। और कोई है m स्क्वायर जैसा, कोई नहीं है, मतलब ये चीज और ये चीज होगी। अब उसके बाद m है, m जैसे कौन से हैं एक साथ लिख लो सभी। तो पहले प्लस 5m माइनस 9m माइनस 7m लिख लिया, ये हो गए m जैसे हो गए, m सारे हो गए। अब बचा कांस्टेंट, वो कांस्टेंट लास्ट में आ जाएगा 10, बस हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों में से m स्क्वायर कॉमन आ रहा है, m स्क्वायर कॉमन ले लो, 12 माइनस 4 बचेगा। अब देखो इसमें से तीनों में से m कॉमन आ रहा है, 5 माइनस 9 माइनस 7 बचेगा प्लस 10, ये बचेगा। सिंप्लीफाई करना है इसको, कुछ ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। 12 में से 4 के कितने बचते हैं, 8m स्क्वायर प्लस 5 9 7 कितने हो गए, 9 और 7 16, 16 में से 5 गए 11 माइनस के 11, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m माइनस 11 प्लस 10 लिख दिया। अब देखो 12m 8m स्क्वायर माइनस 11m प्लस 10, ये मेरा आंसर है। ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल ही तो है। देखो इसमें वेरिएबल m है, m स्क्वायर माइनस 11m, तो इसमें टर्म्स लिखेंगे तो कैसे लिखोगे, टर्म्स लिख के दिखाओ मुझे। टर्म्स कैसे लिखोगे, टर्म्स लिखोगे आप 8m स्क्वायर कॉमा माइनस 11m कॉमा 10, ये मेरे टर्म्स बन गए, बस हो गया। सिंप्लीफाई करना था, यहाँ तक सही है सिंप्लीफाई, बाकी आगे मैंने टर्म्स लिख दी एक्स्ट्रा में, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, छोटी क्लासों में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट वाला। अपन ने कल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखे थे, वो क्वेश्चंस करवाना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाना। सब्ट्रैक्ट 24ab माइनस 10b माइनस 18a फ्रॉम 30ab प्लस 12b प्लस 14a। अब देखो ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो सब्ट्रैक्ट 24ab माइनस 10b माइनस 18a फ्रॉम, किससे, फ्रॉम का मतलब किससे माइनस कर रहे हैं। तो इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है, सर पहले ये आएगा पहले वो आएगा। तो पहले वो आएगा जिसमें से फ्रॉम वाला है, मतलब फ्रॉम के बाद जो चीजें आ रही है, फ्रॉम जिसमें से माइनस कर रहे हैं वो पहले आएगा। फ्रॉम के बाद कौन सी चीजें हैं, देखो 30, तो वो आएगा 30ab में से, फ्रॉम इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, तो 30ab प्लस 12b प्लस 14a। ठीक है, इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है, और ब्रैकेट कौन सा माइनस कर रहे हैं, ये वाला माइनस कर रहे हैं, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो ab माइनस 10b माइनस 18 हो गया। अब देखो माइनस करो, इसमें 30ab प्लस 12b प्लस 14a माइनस 24ab माइनस माइनस प्लस 10b माइनस माइनस प्लस 18a कर दिया। अब क्या करना है, वही ab वाले कौन कौन से हैं उसको एक साथ लिख लो। ab वाले कौन कौन से हैं एक साथ लिख लो, 30ab माइनस 24ab लिख लिया। अब आपके b वाले कौन कौन से हैं उनको एक साथ लिख लो, प्लस 12, पहले a वाले लिखो b वाले बाद में लिखना, पहले a वाले लिख लो। a वाले कौन कौन से हैं, 14a ये वाला, और कौन सा है 18a प्लस में। ठीक है, उसके बाद b वाले लिख लो, 12b प्लस 10b लिख लिया। अब से सॉल्व कर दो,
30 में से 24 गए 6ab, 6ab आ गया। 14 प्लस 18 कितने हुए 32 हो गया ना। 8 और 4 8 4 12, 12 का दुआ आंसर 1 1 और 1 2 और 1 3 32 प्लस 12 और 10 कितने हो गए 22b। ठीक है 22b हो गया। ठीक है अब देखो 22b हो गया, 12 और 10 22b हो गया। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, ये सिंप्लीफाई होगा, इसका आंसर यही है। ठीक है ठीक है हो गया सही है। अब देखो एक क्वेश्चन और है जिसमें अपन एक्सप्रेशन निकालते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर आपका है 6, कोई भी हो क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जिसका अपन ने पॉलिनोमियल दे रखा हो, उसमें वैल्यूज पुट करके अपन को वैल्यूज निकालनी हो। कैसे निकालेंगे देखो, वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 4x बराबर 3। देखो ध्यान से अब सॉल्यूशन करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 है, एक पॉलिनोमियल है। इसने बोला है 8x इक्वल टू 3 पे, मतलब जहां जहां x है वहां पे 3 रख दो। तो मेरे को वैल्यूज बताओ इस पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल की वैल्यूज कैसे आएगी, x बराबर 3 रख दो, जहां जहां x है वहां 3 रख दो। 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 रख दिया, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 जा 12 प्लस 2। ठीक है 12 में से 2 के कितने बचे माइनस के 10, 9 माइनस 10, और 9 में से 10 के कितने बचे माइनस का 1। ये आंसर आ गया। x बराबर 3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आई -1। ठीक है -1 इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आ गई। वैसे भी निकाल सकते हो, इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। ठीक है ओके बस हो गया। इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो। सॉल्व कैसे करोगे, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लो, वही इसके फैक्टर होंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, मल्टीपल करने पे 2 आना चाहिए, एडिशन करने पे -4 आना चाहिए, वैसे कर सकते हो। बस आज इतना ही काफ़ी है, और सारे क्वेश्चन इसके रिलेट मैंने करवा दिए। थैंक यू।